Hello friends, hi. Thank you very much Siraj sir. My name is Suresh Saroj, choreographer, actor and director. अभी अपन एक काम करते हैं सर, वो जो पोर्शन जो दे रहे हैं ना, वो बीच में जो डांस वाला था ना, उस पर लिप सिंक। People ask me कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ सिराज सर की बदौलत, जिन्होंने मुझे एक ऐसा मौका दिया, ना जानते हुए भी, मगर मैं एक दिन सिराज सर के फ्लैट के सामने से निकल रहा था। हम लोग गोरेगांव में रह रहे थे और ठीक इनके पीछे मैं रहता था, मगर मेरा रोज आना जाना होता था। वहां मैंने देखा एक पोस्टर लगा था टियोमो फिल्म का। जो शूट पे जाने वाली थी, मुझे नहीं मालूम, मैंने सोचा लगता है यहाँ बहुत सारे डायरेक्टर हैं तो यहाँ ऐसे ही लगा होगा, शायद फिल्म शूट हो चुकी है। एक दिन मैंने हिम्मत करके अंदर चला गया और जाकर देखा तो सिराज सर कंप्यूटर पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा यस, मैंने कहा हेलो सर। उन्होंने हेलो करा। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है। मैंने कहा सर मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज एक चांस दे दीजिए। पहले उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उन्होंने कहा आज नहीं, आप कल आइए, कल बात करते हैं। मैं बाहर निकला, मैंने देखा एक बार पोस्टर की तरफ, एक बार फिर सिराज सर के फ्लैट की तरफ, और सोचता हुआ चला गया शायद यहाँ कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो उन्होंने बुलाया है तो एक बार मिल लेते हैं। दूसरे दिन मैं फिर पहुंचा और उन्होंने मुझे बैठाया, कॉफ़ी पिलाई, कहा हाँ आप बताइए आप। मैंने कहा सर मैं कोरियोग्राफर हूँ। तो उन्होंने कहा अभी आज तक आपने क्या किया है। मैंने कहा सर ज़्यादा तो कुछ नहीं, स्कूल्स के शोज किए हैं, कॉलेज के किए हैं, इवन एशियाड किया है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपने कभी इंडस्ट्री में भी काम किया है फिल्म में। मैंने कहा नहीं सर, मैं सरोज जी के साथ कुछ दिन रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे पास एक गाना है फिल्म का, अगर मैं आपको एक चांस दे देता हूं, अगर आप करना चाहें तो। अब इतना ही बोलना था, अंदर ही अंदर मैं इतना खुश हो गया, मेरे चेहरे पे वो रौनक आ गई कि शायद मैं अपनी लाइफ में भी वो टाइम नहीं भूल सकता। अब मैंने कहा मौका अच्छा है। मैंने कहा सिराज सर मेरा एक बेटा भी है, मॉडलिंग करता है, आप कहें तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। उन्होंने फिर देखा मेरी तरफ, मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है दीजिए। मैंने फोटो दिया, उन्होंने फोटो देखा और कहा ठीक है आप एक काम करिए, अपने बेटे को 2-3 दिन के अंदर बुला लीजिए। मैं ऊपर से नीचे तक सिराज सर को देखता रहा। मैंने कहा ठीक है सर मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप। उन्होंने फिर कहा नहीं, मैंने आपको बोला आप उनको बुला लीजिए। मैं जल्दी से बाहर निकला, मैंने बेटे को फ़ोन किया और उसकी 3 दिन के बाद की फ्लाइट की टिकट कराई। 3 दिन के बाद वो लड़का आ गया। मैं बेटे को लेके उनके पास पहुंचा। मैंने सोचा कोई छोटा मोटा रोल है, मौका दिया है तो कोई बात नहीं, ब्रेक तो मिल ही रहा है। मैंने
बेटे से मिलवाया उनको। उन्होंने एग्रीमेंट फॉर्म निकाला और रख लिया। बेटे से पूछा तो उसने कहा मैं शामक डावर के साथ डांस करता हूँ और काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग के लिए हुआ था। एक शो था बहुत बड़ा गवर्नमेंट का, और उसके लिए ओपनिंग के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कई जगह से लोग जा रहे थे। पूरा एक ग्रुप जा रहा था जिसमें उसका भी सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे फिल्म में आप काम करना चाहोगे? बेटे ने कहा हाँ बिल्कुल सर। उन्होंने पेपर निकाला और एग्रीमेंट वो फॉर्म पकड़ा दिया। उन्होंने साइन किया, मैंने भी साइन किया, और एग्रीमेंट पेपर लेने के बाद बोला मैंने आपको इस फिल्म में नेगेटिव मेल लीड रोल दिया है। क्यों? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया क्या? मुझे तो सुनने के बाद ऐसा लगा ये क्या हो गया। मुझे ये शो नहीं मिला ना तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी साथ में लेकर मरूंगा। इतना बड़ा रोल और सिराज सर ने बगैर उसका ऑडिशन लिए उसको फिल्म दे दी। तुम्हारी माँ की और तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हारे हाथ से 2-2 चांस निकल गए। ओह माय गॉड! उसके बाद हम लोग शूटिंग के लिए शिलोंग गए, चेरापूंजी गए और गुवाहाटी आए। चेरापूंजी में गाना शूट हो रहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है। सिराज सर ट्रॉली पे थे, क्रेन के ऊपर, और उस वक्त मैं कोरियोग्राफ कर रहा था। मैंने सिराज सर को बोला सिराज सर मुझे ये शॉट भी चाहिए, ये शॉट भी चाहिए। 3 शॉट उनको बता दिए और उन्होंने कहा, पहले मेरी तरफ देखा, फिर बोले साला अकेले ही मैं सारे शॉट एक साथ कैसे कर लूंगा। मैंने कहा सर मुझे चाहिए तो 3 शॉट, अगर आप। उन्होंने कहा चलो ठीक है। मुझे याद है कि वो नीचे एक इतनी गहरी खाई थी और वो झील भी थी। क्रेन को ऊपर से नीचे की तरफ आना था। साथ में उसको जूम इन भी कर, जूम आउट भी करना, जूम इन भी करना था। मगर उस वक्त सिराज सर अकेले क्रेन के ऊपर जूम आउट भी किया, जूम इन भी किया, साथ में उसे पेन भी किया कैमरे, और वो जो शॉट बन के आया, कमाल का शॉट। तुझसे जुड़ा है हर पल मेरा, मेरा तो आज है कल भी मेरा। कमाल का शॉट। मुझे वो दिन याद है, वो वक्त याद है, वो घड़ी याद है, जिस हालात में हम लोगों ने वो गाना शूट किया। 1, 2, 3, start. 1, 4, 5, 6, yes. Correct? मुझे आज भी वो लम्हा, वो समय, वो वक्त याद है जब सिराज सर की तबीयत भी खराब थी और वो उसके बाद भी शूट कर रहे थे। एक ऐसा डायरेक्टर जो अपने काम के लिए इस जुनून तक चला जाए कि अपनी हेल्थ को भी ना देखे, टैबलेट्स खा के वो शूट करते थे। उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मगर सलूट है सर, कमाल है। और उसके बाद हम लोग वापस आए। 2 दिन मैं मुंबई में यही सोचता रहा, एक ऐसा इंसान जिसने हमसे एक बार भी ये नहीं पूछा, कोई ऑडिशन नहीं लिया, और उसके बाद डायरेक्ट फिल्म दे दी उन्होंने।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं आज भी ये कहूँगा कि ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है, और उन्हीं की बदौलत ये मेरी जर्नी शुरू हुई, और आज मैं उनके साथ एक दोस्त, एक बड़ा भाई और एक गुरु मान के मैं उनको सलाम करता हूँ। सर, अगर आप ना होते तो शायद मेरी ये शुरुआत ना होती, मेरे बेटे को मौका नहीं मिलता, और इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दिस इज माय जर्नी। थैंक्स।